आश्रम के समय में ही श्री नारायण बाबा ने साईं भक्तों को लेकर सामूहिक शिरडी यात्रा आरंभ कर दी थी। शुरू में मात्र 15-20 साईं भक्त इस यात्रा में बाबा के साथ जाते थे। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते 27 बसों तक जा पहुंची। एक साथ जब इतनी बसों का काफिला साईं भक्तों को लेकर रास्ते पर निकलता तो नजारा देखते ही बनता था। साईं बाबा की जय जयकार से वातावरण गूंज उठता था। नारायण बाबा का आश्रम तो कुर्ला में था, परंतु ड्यूटी के लिए इन्हें पनवेल आना पड़ता था। धीरे धीरे इनकी आध्यात्मिक शक्ति का प्रचार पनवेल में भी फैलने लगा था। कुर्ला की तरह यहां भी बाबा के सैकड़ों अनुयायी बन गए थे। इन सभी भक्तजनों के सहयोग से पनवेल स्टेशन के बाहर साईं बाबा के मंदिर का निर्माण किया गया। श्री भगवती साईं मंदिर के नाम इस मंदिर का उद्घाटन गुरुवार 1 जनवरी 1970 के शुभ दिन श्री नारायण बाबा के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पनवेल स्टेशन के सामने मौजूद इस मंदिर में विराजमान साईं बाबा आज भी स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को अपना आशीर्वाद देते हैं। नियमित रूप से समयानुसार यहाँ पूजा पाठ व आरती का आयोजन किया जाता है। एक बार श्री नारायण बाबा अपनी ड्यूटी खत्म करके कुर्ला स्थित अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे। उस वक्त अपने आश्रम से थोड़े ही पहले 2 महानुभावों ने इनसे नारायण बाबा का पता पूछा। बाबा ने उन्हें बताया कि वही नारायण बाबा हैं, तो उन्हें इनका पहनावा देखकर यकीन ही नहीं हुआ और वो दूसरी तरफ चले गए। उनका ये व्यवहार देखकर बाबा मन ही मन मुस्कुराए और अपने आश्रम में आकर वस्त्र बदले और एक बालक को भेजकर उन दोनों महानुभावों को बुलाया। जब उन्होंने नारायण बाबा को देखा तो हैरान रह गए। न परिचय देते हुए कहा, हम लोग शिरडी से आए हैं। मैं हूँ बाबा के परम भक्त श्यामा का लड़का उद्धव और ये बाबा के भक्त वर्तक साहब, बांद्रा के जस्टिस ऑफ पीस। वह एक महान मूर्तिकार। अहो भाग्य मेरे, जो आप जैसे महापुरुषों के दर्शन हो गए। मेरे लिए अगर कोई आज्ञा है तो आदेश कीजिए। आदेश नहीं, विनती है। बताइए। शिरडी के लैंडी बाग में दत्तात्रेय मंदिर के पास वर्तक साहब एक घोड़े की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, परंतु एक समस्या खड़ी हो गई है। कैसी समस्या? अब तक हम घोड़े की 2 प्रतिमाएं बना चुके हैं, परंतु जैसे ही उसे स्थापित करते हैं उसका कान टूट जाता है। हमने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। आप बाबा के परम भक्त हैं। आप ही कोई उपाय बताइए ताकि वहाँ मूर्ति स्थापित करने की हमारी कामना पूर्ण हो जाए। वर्तक साहब, आप घोड़े की एक प्रतिमा और बनाएं। इस बार प्रतिमा खंडित नहीं होगी। कैसे बाबा? स्थापना से पहले आप घोड़े की उस प्रतिमा के कान में 3 बार श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर का उद्घोष कर दें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। ओम साईं राम। इतना कहकर ये दोनों महानुभाव वापस चले गए। बाबा के आदेशानुसार इन्होंने घोड़े की प्रतिमा की स्थापना से पहले उसके कान में 3 बार श्याम सुंदर का उद्घोष किया और उसकी स्थापना करा दी। घोड़े की वो मूर्ति आज भी लेंडी बाग में मौजूद है। 17 अप्रैल 1971 का दिन श्री नारायण बाबा के लिए बड़ा ही शुभ दिन था। इस रोज इनके पिता व धर्मगुरु स्वामी करुणानंद जी महाराज ने अपने पवित्र चरण कुर्ला के श्री भगवती साईं संस्थान में रखे थे और हमेशा के लिए श्री नारायण बाबा के साथ रहने का मन बना लिया था। अपने सर पर हमेशा के लिए अपने सद्गुरु का हाथ पाकर बाबा बड़े प्रसन्न थे। अपने गुरु की ही प्रेरणा से 5 जनवरी 1973 के शुभ दिन अपने एक भक्त भगवान भोजवानी के साथ श्री नारायण बाबा सबरीमलई की यात्रा के लिए निकल पड़े। सर पर खाने के सामान की पोटली और पहाड़ी पथरीले रास्तों पर नंगे पांव चलना। 42 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा बाबा ने हंसते हंसते तय की और सफलतापूर्वक दर्शन करके 19 जनवरी को वापस कुर्ला आ पहुंचे। इसी वर्ष 17 जून को नारायण बाबा अपने भक्तों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर चल दिए। इस महातीर्थ की पहली यात्रा में इनके साथ 18 साईं भक्तों का समूह था। इतनी लंबी और विकट यात्रा को भी श्री नारायण बाबा ने साईं बाबा की कृपा व अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से मात्र 20 दिनों में सफलतापूर्वक पूरा किया
और वापस आश्रम आ गए। इस तरह की तीर्थ यात्राओं के पीछे भी श्री नारायण बाबा का वही ध्येय रहता था, श्री साईं बाबा के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाना। बाबा चाहे किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते, रास्ते में जगह जगह सत्संग करते हुए साईं बाबा की तस्वीरों व बाबा के साहित्य का वितरण करते हुए जाते। बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा। झिलमिल जो तव जा, झिलमिल जो तव जार, बना रहे दरबार साईं तेरा, बना रहे दरबार, हरदम